बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अल्मास खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील आपको देंगे। अफसोसनाक खबर है, चिन्योट के नवाही इलाके अहमदनगर के करीब तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस मोटरसाइकिल से टकराने के बाद दरख्त से जा टकराई। मोटरसाइकिल पर सवार बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 मुसाफिर शदीद जख्मी हैं। मुसाफिर बस चिन्योट से बरास्ता सियाल मोड़ इस्लामाबाद जा रही थी। जाँ बहक बहन भाई और 3 बच्चों की डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान जनूबी वज़ीरिस्तान में फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। शोहदा में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल हैं। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक 24 साला कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद ने मादरे वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा की गई। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ, वज़ीर इत्तलात भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, ये कुर्बानियाँ पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए हर किस्म की दहशतगर्दी को शिकस्त देने के हमारे आज़म की तस्दीक करती हैं। कौम इन गैर मुल्की दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरअज़्म है। पाकिस्तान के दुश्मनों को मल्टी डोमेन हिकमत अमली के जरिए मुकम्मल शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत बढ़ाने और इलाकाई सलामती को मजबूत बनाने के साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। अमेरिका तालिबान की हिमायत नहीं करता, वाज़ेह कर चुके हैं कि तालिबान को फंडिंग नहीं देते। अफगान अवाम के साथ तालिबान के सलूक पर कड़ी नज़र है। तवक्को है कि तालिबान अफगान अवाम आलमी बिरादरी को अपनी यकीन दहानियों का एहतराम करेंगे। TTP पर फ़िज़ाई हमलों का फ़ैसला पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी फ़ैसलों पर कोई बात नहीं करूँगा। तर्जमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर कहते हैं, दहशतगर्दी के मामले पर पूरे खित्ते में खदशात हैं। पाकिस्तान किसी तरह अपनी सरहदों की हिफाजत करता है, ये उनका फ़ैसला है। सिक्योरिटी मसाइल को हल करने का फ़ैसला पाकिस्तान ने खुद करना है। इलाकाई दहशतगर्दी को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर तामुन करेंगे। सिक्योरिटी मामलात पर पाकिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ मुमकिन इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर बात नहीं करूँगा। नेटो के 3 रोज़ा सरबराही इजलास का वाशिंगटन में आगाज़। इजलास में यूक्रेन जंग पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। रुकन ममालिक की जानिब से यूक्रेन के अगले बरस तक $43 अरब की इजाफी इमदाद का ऐलान बतवक़्क़े। चीन के बढ़ते हुए असर रसूख पर बातचीत का भी इम्कान। रूस की मुखालफत के बावजूद यूक्रेन भी नेटो रुकनियत का ख्वाहिशमंद है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की मेज़बानी में होने वाले इजलास में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर, फ्रांस के सदर एमनुएल मैक्रोन, नेटो के सुबकदोश होने वाले सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। अमेरिकी सदर जो बाइडन का नेटो ने 75वें सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग कभी नहीं जीतेगा। यूक्रेन आज़ाद मुल्क है और आज़ाद ही रहे। मौसम के बारे में आपको अपडेट करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में आज दोपहर या शाम तक मानसून सिस्टम फाल रहेगा। आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि बारिश का इम्कान है। ताहम बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ज़ेरी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के अजला मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, तलागंग, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वज़ीराबाद, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, ननकाना साहब, चिन्योट, फैसलाबाद, खुशाब, सरगोधा, भक्कर और मियांवाली में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर इस्लाम में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम ज़ेरी सिंध, शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई है।
चंद रोज मौसम खुशगवार रहने के बाद लाहौर में गर्मी फिर से जोर पकड़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। मौसम के बारे में मज़ीद अपडेट्स लेंगे तैयब बेग से। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सुबह सवेरे जो सूरज ने अपनी किरणें हैं वो बिखेरना शुरू कर दी हैं। बात की जाए मौजूदा दर्जा हरारत की तो इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा पारा है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि बात की जाए कम से कम दर्जा हरारत की तो आज का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो लाहौर में जो हवा में नमी का तनासुब है इस वक्त वो 74% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवाएं जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर के अंदर बारिश के कोई इम्कान नहीं, जबकि जुमेरात और जुम्मे के दिन जो लाहौर में बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। उसके बाद जो लाहौर में हबस और गर्मी का जोर टूटा था चंद बारिशों के बाद, वो एक दफ़ा फिर से जो है अपनी शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर गया। लाहौर में जो है फिर से जो गर्मी है वो बढ़ना शुरू हो गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका तैयब। कराची के मौसम के बारे में आपको बताएं कि कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे शहूद कुरैशी से। शहूद बताइएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से शहर का मौसम तो खासा तब्दील हुआ है, अलबत्ता शहर में समुद्री हवाओं की रफ्तार कम होने के बायस शहर में इस वक्त भी जो है वो गर्मी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त जो हवाएं हैं वो 8 से 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो कि कल के मुकाबले में काफ़ी कम जो है वो हवाएँ चल रही हैं, जिस वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। अलबत्ता महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश जो है वो हो सकती है। अलबत्ता दोपहर के बाद जो है वो तेज़ हवाओं के साथ बारिश का मज़ीद भी जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश होने के बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत में मज़ीद कमी आएगी और आज जो है मौसम गर्म मरतूब रहने के साथ साथ जुज़वी अबर आलूद जो है वो रहेगा। जी बहुत शुक्रिया शहूद। कराची में शदीद बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची के लोगों के जहन में सवाल है कि क्या कराची इस बार भी डूब जाएगा। कराची में बहुत से नाले ताहाल साफ नहीं हो सके। सुमैया खुर्शीद। कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशन गोई के बावजूद भी जिला इंतजामिया मुतारिक नहीं दिखाई दी। बारिशें सर पर नहीं बल्कि शुरू हो गई और शहर में बहुत से नालों की सफाई शुरू ही नहीं हुई। कभी आते हैं ये लोग तो 1-2 ट्रक सामने से निकाले और उसके बाद सफाई बोला हमने गुलाब और हिना अतर की खुशबू कर दी है यहाँ पर, बस उसके बाद काम खत्म। कराची के सुलझा बाजार के नाले में कचरे की भरमार के बायस पानी की निकासी का अमल रोका हुआ है। इलाका मकीन का कहना है कि बारिश में नाले का पानी हमारे घरों में दाखिल हो जाता है। हालत ये होती है, हम लोग यहाँ से चल फिर नहीं सकते, नमाज के कपड़े होते हैं जा नहीं सकते, गलियों में पानी आ जाता है, नाला फुल होता है, अक्सर एक आध बच्चा मर ही जाता है डूब के। बरसाती पानी की निकासी कराची के 550 के करीब छोटे बड़े नालों के जरिए अमल में आती है। अगर इन नालों की सफाई बर वक्त ना हो तो कराची की सड़कें तालाब का मंजर और घरों और दुकानों में नालों का पानी भर जाता है। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज़ कराची। दीरबाला के हसीन और दिलकश मनाजिर हर किसी को अपनी जानिब खींचते हैं, इसीलिए तो मुल्क भर से सयाहों ने दीरबाला के हसीन और जमीन इलाकों में डेरे डाल रखे हैं। रिपोर्ट करेंगे दीरबाला से श्री हजरत। सरसब्ज और शादाब मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगलात, कुदरती मनाजिर और बहती आबशारें। सयाह दूर दराज इलाकों से देरबाला के इन हसीन मनाजिर को देखने आते हैं। देरबाला के जन्नत नजीर वादी कुमराट को साफ नीलगू पानी और बहती आबशारों की सरजमीन भी कहा जाता है। मुल्क भर से गर्मियों के मौसम में सयाह वादी कुमराट के इन हसीन नजारों को देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। सयाह कहते हैं पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का खास इनाम है कि ऐसे खूबसूरत इलाकों से नवाजा है। सबको कुदरत के हुस्न से लुत्फानंदोज होना चाहिए। सिंध और पंजाब में इस वक्त शदीद गर्मी की लहर है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की बनिस्बत इस साल ज्यादा फ्लो है, लोग आ रहे हैं और कुमराट जा रहे हैं, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बेसिकली मसला ये है कि इसमें सोने पे सुहागा तो ऐसा हो जाए कि अगर ये रोड भी बन जाए, हमारा थोड़ा सा है लेकिन नेचुरल ब्यूटी इसे ही कहते हैं। पंजाब और दीगर गर्म इलाकों से कुमराट आने वाले सयाहों का कहना है कि जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। कुमराट आने वाले सयाह इस वादी के हुस्न में खो जाते हैं, नाचते गाते हैं और फुर्सत के लम्हात को यादगार बनाते हैं। श्री हजरत, न्यू न्यूज़, कुमराट, देरबाला।
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्जरी का अमल शुरू हो चुका है। सिलेक्टर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर दोनों सिलेक्टर्स को फारिग कर दिया गया। आइंदा दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मज़ीद तब्दीलियाँ मुतवक्किल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कौमी टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कोचेस को फ्री हैंड दे दिया है। मोहसिन नकवी से वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन, रेड बॉल के हेड कोच जैसिन ग्लिप्सी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने मुलाकात की। इस मौके पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान बाहला भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान बैटिंग, बॉलिंग और खुसूसन फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान वज़ाह करने का फैसला हुआ। इत्तफाक किया गया कि खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। पाकिस्तानी टीम में टैलेंट की कमी नहीं, अच्छे कॉम्बिनेशन का फुकदान है। दीगर खबरें आपको दें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए प्रोग्राम पर जारी वर्चुअल मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए कहते हैं कि आलमी इदारे ने अगले प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और आइंदा 2 हफ्तों में स्टाफ सतह का मुआहदा तय पाने का इम्कान है। IMF के साथ जारी वर्चुअल इजलास में तमाम अहदाफ पर तकरीबन इत्तेफाक हो चुका है। हुकूमत का 200 यूनिट वाले सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली की कीमत में इजाफा वापस ले लिया। वफाकी काबीना ने प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए इजाफा वापस लेने की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ का ऐलान कर दिया है। जुलाई ta सितंबर तक के माहाना 200 यूनिट वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत तकरीबन 50 अरब रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि माजी में भी हमने सियासत की बजाय रियासत को तरजीह दी। PTI हुकूमत ने अपनी सियासत के लिए मुल्क को दाव पर लगाया। मुआशी चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। कम गरीब लोग, आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, उनको हम प्रोटेक्टेड सेगमेंट्स कहते हैं, उनके भी नर्ख बढ़े तो यकीनन पूरे मुल्क में एक सदाए एहतजाज बुलंद। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने की, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है तो यकीनन ये बिजली की जो इस्तेमाल है वो भी कम होता है। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम शहरी, आम सारिफ जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड हैं, 94%, इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी और 94% जो हाउस होल्ड हैं या घरेलू सार्फिन हैं, उनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। और इससे इंशाल्लाह समझता हूँ कि जो जायज एक मुतालबा है आम आदमी का वो इंशाल्लाह पूरा होगा। और जिनके साथ हमने ये मुआहदा करके आगे चलना है उनको भी पूरी तरह ऑन बोर्ड रखा, उनके साथ कोई वादा खिलाफी नहीं कही, उनको बताया कि हम ये करने जा रहे हैं और फंड्स का भी बजट से निकाल के उसका इंतजाम किया। ये नहीं कि सियासत चमकाने के लिए रियासत को बर्बाद करने का जो वो नुस्खा था 2021 और 22 का कि जनाब तेल दुनिया में आसमान से बातें कर रहा है और कीमतें कम कर दी और खजाने में उसका न कोई बजट न कोई धेला रखा गया और इस तरह रियासत को तबाह किया गया। अल्लाह के फजल से आके हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि रियासत को हमने डिफॉल्ट होने से बचाया और सियासत को हमने तबाह किया, हमें उससे कोई उसका दुख नहीं। पंजाब काबीना ने सोलर प्रोग्राम रोशन घराना मंसूबे की मंजूरी दी है। सोलर घराना रोशन प्रोग्राम का 90% हुकूमत देगी। ये अरबों रुपए का प्रोग्राम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि आवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली है। विफाक ने भी बिजली के 200 यूनिट पर रिलीफ की मंजूरी दी है। मजीद बोली पंजाब में ई टेंडरिंग का निज़ाम जल्द शुरू हो जाएगा। अब कोई टेंडर अंडर टेबल नहीं होगा। जो पंजाब के अंदर अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो उनका सोलर प्रोग्राम है रोशन घराना, उसको जो है उसकी कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दी है। 90% जो है अभी तक की ये इतलात है कि 90% जो है उसके पैसे जो है वो पंजाब हुकूमत देगी। ये बिलियंस का प्रोग्राम है। ये कितने अरब का प्रोग्राम होगा, ये अरबों का प्रोग्राम है और इसके ऊपर पंजाब हुकूमत कितने पैसे लगाने जा रही है इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कि वफाकी काबीना ने भी आम आदमी के जो है मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए 200 यूनिट तक का जो सार्फिन है उनको जो है उनके लिए रिलीफ जो है वो सर्कुलेशन के ज़रिए उसकी मंजूरी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिलीफ भी 200 यूनिट तक के लोगों को मिलेगा।
बुलेटिन में अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज होने जा रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने आजम खान, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम को आज तलब कर रखा है। अदालत ने साबिक वजीर दिफा परवेज खटक, जुबैदा जलाल और बनी गाला के पटवारी को भी आज तलब कर रखा है। अब तक इस तकाज़ा के 30 गवाहान की शहादत पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइच 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत करेंगे। जिना हाउस हमला समेत 3 केस अदालत ने बानी पीटीआई की जमानतें मुस्तरद कर दी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने जमानत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 3 अलग अलग जमानत की दरख्वास्तों पर कार्रवाई मुकम्मल ना होने पर 6 जुलाई को फैसला महफूज किया। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से हाजिरी मुकम्मल ना हो सकी और जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि नेट की वजह से वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं लगवाई जा सकी। बानी पीटीआई ने जिना हाउस, अस्करी टावर और शादमान पुलिस स्टेशन पर हमलों के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर की थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस के मुजरिम हैं। खाबर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं बानी पीटीआई को क्या जल्दी थी कि इद्दत को पूरा नहीं होने दिया गया। इद्दत के 39 दिन में निकाह के गैर शरई काम को कानूनी बनाने के लिए जोर लगाया जा रहा है। उनके वकील सलमान सफ्तर कहते हैं कि 39 दिन में इद्दत खत्म हो जाती है। कोई ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट होगा और मेडिकल इशू होगा जिसकी बिना पर 39 दिन में ही निकाह करना पड़ा। 1 जनवरी को छुप कर निकाह किया और 18 फरवरी को दोबारा ये ज़रूरत क्यों पेश आई। अब क्या जल्दी पड़ी थी कि हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको कि 39 दिन का हमने साबित कर देना कि 39 दिन में फटाफट निकाह कर लें। आपने एक निकाह 1 जनवरी को कर लेते हैं जो कि इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले है, फिर उसको गलत बयानी करके छुपाया क्यों गया? उसको क्यों ये बताया गया आवाम को कि ये गलत है? ये हरकत इन्होंने की तो आज तक ये एडमिट नहीं कर रहा, ना इनके वकला अटेंड कर रहे, बल्कि वो सफाइयाँ दे रहे हैं कि जो 39 दिन का है। आप 39 दिन का एक जजमेंट लेके बैठे हैं। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ अगर कोई बात हो गई है किसी मखसूस सिचुएशन में तो उसको प्रेसिडेंस बना देना है कि पूरी कौम के लिए आप लीगलाइज कर दें कि अब जो मर्जी चाहे अब वो 39 दिन में भी कर सकते हैं। 2018 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा था। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर ज़रका तैमूर का एतराफ़। प्रोग्राम सहाफ़ी में एंकर पर्सन मतीउल्लाह जान के सवाल पर ज़रका तैमूर ने मान लिया कि 2018 के इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। उनका कहना था कि इस इलेक्शन में गलतियाँ हुई थीं। बानी पीटीआई 2018 के इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत में आई। ज़रका तैमूर का कहना था कि 2018 की गलतियाँ मान रहे हैं, लेकिन 2024 में भी कई लोग हार कर फातेह करार पाए थे। और 2024 की मुनासबत से एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि दोनों में हुई थी गलतियां, लेकिन 2024 में जो हुआ इसकी नजीर पहले नहीं मिलती। जिस तरह से आपके पास फॉर्म 45 है ही नहीं सबमिट करने के लिए और 47 इन्होंने बना दिए, तो इन्होंने इस्तीफा तो ऐसी धांधली की है कि जिसके पीछे ये खुद खड़े नहीं हो सकते। और सबके सामने है, अवाम ने आपके प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर हारे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हारी हुई है, जो जीते हुए हैं वो जेलों में बंद है। सेनेटर ज़रका बात टेलीफोन की खुफिया निगरानी से शुरू हुई थी। बात सच है मगर बात है रुसवाई की। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन का पार्टी में इख्तलाफात का एतराफ़। कहते हैं कि पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन सबको कहा है कि डिसिप्लिन की पाबंदी करें, पार्टी के अंदर बात करें, बाहर नहीं। फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल कठपुतली हैं जिन्हें पार्टी में इंतशार फैलाने के लिए मुतहरिक किया गया है। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि पार्टी बानी की रिहाई के लिए कोशिशें नहीं कर रही। बानी पीटीआई जिन मुकदमात में बरी हुए वो पार्टी के वकला की काविशों से ही हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बिलावल केपी हुकूमत के खिलाफ जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि उनको नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के ठेकेदारों का महकमा फाइनेंस पर फंड्स रिलीज़ करने के लिए रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम। मर्दान के
कॉन्ट्रैक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं कि 10 से 15% रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं किया जा रहा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हम लेंगे फजल हक से। जी फजल। हाँ जी बिल्कुल, मर्दान के कॉन्ट्रैक्टर्स फंड की रिलीज़ में कमीशन वसूल करने पर सरापा एहतजाज है। इनके दीगर मुतालिबात क्या है, इस वक्त हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के कुछ अहदेदार मौजूद है। हमारा जो मेन मसला है वो है फ़ंड का, और फंड में जो खुर्द-बुद हो रहा है सेक्रेटरीट की तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से, पूरा एक सिस्टम की तरफ वो चल रहा है और हर कोई अपना हिस्सा उसमें ले रहा है। तो हमारे यही मुतालबा है कि खुदारा हम पे रहम किया जाए। एक फंड रिलीज़ वाला है, एक वो सालाना पीस वाला है, और एक शेड्यूल वाला है 2024, और एक अगले साल ADP वाला है, और एक सालाना फीस का मसला है। हाँ जी बिल्कुल, आपने इन कॉन्ट्रैक्टर्स की बातें सुनी। उनका कहना था कि सूबाई सेक्रेटरीट में, सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमसे फंड की रिलीज़ में जो है ना कमीशन मांगी जा रही है। उन्होंने मुतालिबा किया कि पूरे तौर पर ये सिलसिला बंद किया जाए, वरना एहतजाजी तहरीक शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी। पिंड दादन खान खानों को जायका फ्राहम करने वाले नमक को दुनिया तक पहुँचाने के लिए कानकुनों को किन दुश्वार गुजार मराहिल से गुजरना पड़ता है। दुनिया की दूसरी बड़ी मारूफ तरीन खेवड़ा काम नमक में नमक निकालने के लिए जान जोखों और ख़तरों में डालने वाले फसुर्दा तरीक़े राइज हैं। पिंड दादन खान से चौधरी सलीम बागड़ी की रिपोर्ट देखिए। वही कान नमक ख्योरा में सदियों पुराने तरीके राइज हैं। यहाँ पर मजदूर पहले लोहे के बरमे से नमक की दवारों में सुराख करते हैं और उनमें बारूद भरा जाता है। इस बारूद को एक लंबे फीते के साथ मुंसलिक करके इस फीते को आग दिखाई जाती है और एक धमाका होता है, जिससे नमक की दीवारें फटती हैं और नमक छोटे बड़े टुकड़ों में तकसीम होकर पहाड़ों की दीवारों से अलग हो जाता है। इस दौरान धमाका करने वाले मजदूरों के अलावा नमक लोड करने वाली लेबर भी नमक की कान के अंदर ही होती है। बाद में नमक को नमक की कान के अंदर खड़ी ट्रैक्टर ट्रैलियों में लोड करके PMDC डिपो तक पहुंचाया जाता है, और जहां से ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसकी तरसील की जाती है। सेफ्टी के भी इंतजामात बहुत बुरे हैं, और जो वर्कर है वो सुबह जाता है और शाम को वापस आने के चांस तकरीबन 80% नहीं बनते। माइन दे विच असीं इतनी मेहनत करते हैं, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ नहीं मिलिया ਜਾਂਦਾ, और ये जितना नमक असीं ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ उसका मुआवजा बिल्कुल नहीं मिलता, और बाहर मुमालिक ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ रुपए ਦਾ नमक फरोख्त किया जाता, तो सन बुनियादी सहूलतों तो महरूम रखा जा रहा। उनका कहना था कि वो जान खतरे में डालकर नमक निकालते हैं, लेकिन उन्हें मुआवजा कम दिया जाता है और जान बचाने की सहूलियात भी नहीं दी जाती। वक्त का तकाजा ये है कि नमक की कानों से नमक निकालते हुए पुराने और फरसूदा तरीकों को तर्क करते हुए इसे जदीद तरीकों पर इस्तेमाल किया जाए, जिससे न सिर्फ नमक निकालने के लिए कानकुनों की जान की हिफाजत होगी बल्कि नमक की क्वालिटी को भी बरकरार रखा जा सकता है। कैमरामैन कासम अली के साथ सलीम बागड़ी, पिंड दादन खान। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।